हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। हम पढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म के बारे में और ये हमारा है बौद्ध धर्म का तीसरा वीडियो। आइए अब हम जानते हैं बौद्ध संगीतियों के बारे में और बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म आगे जाकर के कितने भागों में बट गया और आज बौद्ध धर्म की स्थिति क्या है, उन सारी चीज़ों को हमें समझना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं बौद्ध संगीतियों के बारे में कि जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध जब 483 ईस्वी में उनका महापरिनिर्वाण हो जाता है अर्थात मृत्यु हो जाती है, तब उसके बाद बौद्ध संगीतियाँ कराई जाती है। संगीति का मतलब होता है कि एक बहुत बड़ा बुलावा जिसमें सभी के सभी जो उस धर्म के धर्मगुरु हैं, जितने बौद्ध धर्म को जानने वाले व्यक्ति हैं, महापंडित हैं, वो सभी लोग एक जगह एकत्रित होते हैं। उस धर्म पर चर्चा होती है, हो सकता है कुछ नई रचनाएं भी लिखी जाए, तो ये सारी स्थितियाँ बनती हैं। तो बौद्ध धर्म जब महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया तो उसके बाद 4 बौद्ध संगीतियाँ कराई गई। तो जो पहली बौद्ध संगीति है वो उसी वर्ष कराई गई जब महात्मा बुद्ध का निधन हुआ था, अर्थात महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे। तो जो पहली बौद्ध संगीति है वो कराई गई थी 483 ईसा पूर्व में। कहाँ कराई गई थी? तो वो कराई गई थी राजगीर में। उस समय राजा कौन थे? तो ये अजातशत्रु के समय कराई गई। और ये जो संगीति कराई, उस संगीति के पुरोहित कौन थे, अर्थात उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। पहली संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगीर में कराई गई, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे, और ये अजातशत्रु के शासनकाल में कराई गई। दूसरी जो बौद्ध संगीति है 100 वर्षों के बाद कराई जाती है, जबकि आप जैन धर्म आपने देखा होगा, उसमें जो दूसरी जैन संगीति कराई गई थी वो 900 वर्षों के बाद कराई गई थी। इसमें दूसरी बौद्ध संगीति जो है 100 वर्ष के बाद यानी 383 ईस्वी में कराई गई, जिसका जो स्थान था वो वैशाली को बनाया गया और उस के जो पुरोहित थे वो थे सावकमीर। और ये जो संगीति है वो काला अशोक के शासनकाल में कराई गई थी। जो तीसरी बौद्ध संगीति है वो कराई जाती है 255 ईसा पूर्व में। कहाँ कराई जाती है? पाटलिपुत्रा में। किस राजा के शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। इसके पुरोहित कौन थे? तो इसके पुरोहित थे मोगली-पोतिस गुसाल। ठीक, तो तीसरी बौद्ध संगीति के बारे में देख लिया। और जो चौथी बौद्ध संगीति है वो पहली शताब्दी में हुई थी। पहली शताब्दी का मतलब वो ईसा पूर्व वाला गया, ईसा पूर्व के बाद, यानी पहली शताब्दी में। वो भी कब? 72 ईस्वी में। 72 ईस्वी में कराई गई। कौन से स्थान पर? कुंडलवन में, जो कि कश्मीर में पड़ता है। और ये कनिष्क के समय में कराई गई। और इस समय जो संगीति में 2 लोगों का चयन किया गया पुरोहित के रूप में, एक अध्यक्ष बने और एक को उपाध्यक्ष बनाया गया था। तो अध्यक्ष के रूप में थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष के रूप में थे अश्वघोष। तो ये एकमात्र ऐसी बौद्ध संगीति है जिसमें 2 पुरोहित थे, एक अध्यक्ष के पद पर थे और एक उपाध्यक्ष के। अध्यक्ष के पद पर थे वसुमित्र और दूसरे उपाध्यक्ष के पद पर थे अश्वघोष। तो आई होप आपको चारों बौद्ध संगीतियाँ समझ में आ गई होंगी। तो आप इनके टाइम पीरियड, कौन से राजा के समय में कराई गई, किस स्थान पर कराई गई और उसके पुरोहित कौन थे, इन सारी चीज़ों को याद रख लीजिए। ये वनडे एग्ज़ाम में या बहुत अच्छे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दरोगा वरोगा ये सारे एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें MCQ टाइप में पूछ सकता है। अब आगे देखिए, जब चौथी बौद्ध संगीति कराई गई, चौथी बौद्ध संगीति यानी 72 ईस्वी में जब लास्ट बौद्ध संगीति कराई गई, उसके बाद से अब तक कोई बौद्ध संगीति नहीं कराई गई है। तो उस समय के बाद जो बौद्ध धर्म था वो 2 भागों में विभाजित हो गया, जिसमें एक शाखा को कहा गया हीनयान और दूसरी शाखा बनी महायान। कि चौथी बौद्ध संगीति के बाद जो बौद्ध धर्म था वो 2 भागों में टूट गया। एक भाग कहलाया हीनयान, दूसरा भाग कहलाया महायान। अब ये दोनों शाखाओं की विशेषता क्या है, दोनों अलग अलग क्यों हो गई? हीनयान का मतलब ऐसे लोगों का समूह था या वो लोग इसमें आते थे जो लोग बौद्ध अर्थात महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों को हूबहू वैसे ही मानते थे जैसा उन्होंने कहा था। उन्होंने जो कुछ नियम बनाए थे, जैसी जैसी बातें कही थी, उन सभी बातों का हूबहू पालन करने वाले जो लोग थे, जो समूह था, उस शाखा को कहा गया हीनयान। और जबकि वो व्यक्ति जो कि समय के साथ महात्मा बुद्ध के स्टेटमेंट यानी कथनों में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उसको अब बौद्ध धर्म के अनुसार लेकर चलते थे, तो उस शाखा को कहा गया महायान। तो हीनयान बौद्ध धर्म की वह शाखा है जो महात्मा बुद्ध के कहे गए उपदेशों को, उनके द्वारा बनाए गए नियमों को हूबहू वैसे ही पालन करती है जैसा कि पहले था। और जबकि हीनयान जो है, महायान ऐसी शाखा है जिसमें लोगों ने क्या किया कि समय के अनुसार लोगों की जैसी मांग थी वैसा उन्होंने परिवर्तन कर दिया। जैसे
महात्मा बुद्ध ने मना किया था कि आपको स्त्रियों से दूर रहना है, मदपान अर्थात मदिरा वगैरह या कोई भी नशीले पदार्थ का आपको सेवन नहीं करना है, नृत्य वगैरह से दूर रहना है, भोग विलास की चीज़ों से दूर रहना है। जबकि इन लोगों ने देखा कि बढ़ते हुए समय में लोग मदिरा के बिना रह ही नहीं पाते, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, बुद्ध के बाकी सभी चीज़ों को मानो, तुम अहिंसा मत करो, ठीक है, तुम झूठ मत बोलो, मगर मदिरा तुम्हें पीना है तो तुम पी सकते हो, एक पर्टिकुलर टाइम निकालो रात्रि का समय और आराम से थोड़ा बहुत पीकर सो जाओ। तो इन्होंने ऐसा किया कि बाकी सारी चीज़ों को माना, मगर आधुनिकता के अनुसार कुछ चीज़ें नई थी जिसको उन्होंने ऐड कर दिया, और यही बौद्ध धर्म के विनाश का कारण बना। तो आपको समझ में आया, ये दो पर्टिकुलर स्टेज थे, एक हीनयान एक महायान। अब हीनयान जो था वो आगे चल कर के दो और भागों में टूट गया, एक था वैभाषिक और दूसरा था स्वतांत्रिक। तो केवल आपको याद रखना है, ये नहीं पूछता है कि इसमें क्या हुआ वगैरह वगैरह चीज़ नहीं, कि जो बौद्ध धर्म था पहले दो भागों में टूटा, हीनयान और महायान। हीनयान आगे चल कर के दो भागों में टूटा, एक स्वतांत्रिक और एक है वैभाषिक। अब जो हीनयान के लोग थे उनके जो ग्रंथ थे, आपको पता है महात्मा बुद्ध जो थे वो अपने सारे के सारे उपदेश पाली भाषा में देते थे, और हीनयान के लोग महात्मा बुद्ध के उपदेशों को हूबहू वैसे ही मानते थे, इसलिए इनके जो ग्रंथ थे, जो साहित्यिक ग्रंथ थे, वो पाली भाषा में लिखे गए थे। अब इस हीनयान शाखा को मानने वाले लोग कौन कौन सा देश है, तो दक्षिण भारत के लोग जितने हैं जो बौद्ध धर्म को मानते हैं वो हीनयान शाखा का पालन करते हैं। श्रीलंका हो गया, जावा हो गया, वर्मा यानी म्यांमार, ठीक, ये सारे जो देश हैं वो भी बौद्ध धर्म का पालन करते हैं, मगर बौद्ध धर्म में कौन सी शाखा का, तो वो हीनयान शाखा का पालन करते हैं, अर्थात शुद्ध बौद्ध धर्म जो कि वास्तविक है। अब उसके बाद जो महायान था, अब महायान आगे चल कर के ब्रजयान में बट गया। जो ब्रजयान शाखा थी, तो ब्रजयान शाखा को उसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को जोड़ दिया गया। जैसे अभी बताया गया कि ब्रजयान जो था उसी में नित्य देखना, वैश्यावृत्ति अपनाना, शराब पीना, ठीक है, असमय भोजन करना, तो ये सारी चीज़ें जो गलत चीज़ें थी उनको भी जोड़ दिया गया। तो जो ब्रजयान शाखा है वो ब्रजयान शाखा ही बौद्ध धर्म के विनाश का सबसे बड़ा कारण बनी। अब देखिए, और ब्रजयान के जो महायान था, महायान के जितने भी ग्रंथ हैं वो लिखे गए हैं किसमें, वो लिखे गए हैं संस्कृत भाषा में, और संस्कृत भाषा से टूटकर बनने वाला जो ग्रुप है, जो श्रृंखला है, वो कौन सी है, ब्रजयान, ठीक है। अब उसके बाद महायान की शिक्षा के लिए कई सारे विश्वविद्यालय थे जो कि महायान की शिक्षा देते थे। आपको पता है ना, अच्छी चीज़ों का प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत कम लोग होते हैं, जबकि बुरी चीज़ों का प्रचार प्रसार करने वाले बहुत लोग होते हैं, ठीक है। अगर कोई अच्छी दवाई होगी तो उसका एडवर्टाइजमेंट टीवी वगैरह पर बहुत कम आएगा, मगर जो नशे वाली चीज़ है, सिगरेट हो गया, तंबाकू हो गया, गुटखा हो गया, इन सारी चीज़ों का प्रचार बहुत आसानी से आपको देखने को मिल जाएगा। तो आगे देखिए, तो कहा गया हीनयान दो भागों में बटा, वैभाषिक और स्वतांत्रिक। जो महायान था वो आगे चल करके ब्रजयान में परिवर्तित हो गया, और इनके जो ग्रंथ थे वो संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। इसमें क्या खराबी थी कि इन्होंने मदपान को अपनाया। महात्मा बुद्ध कर्मकांड, पाठ पूजा, किसी व्यक्ति की पूजा करना, इन सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया था। वो पूजा वगैरह को नहीं मानते थे, मगर जो महायान के लोग हैं उन्होंने महात्मा बुद्ध को ईश्वर की उपाधि दे दी और उन्हीं की पूजा करने लगे। जबकि महात्मा बुद्ध ने जब बौद्ध धर्म शुरू किया था तो उन्होंने कर्म कांड, मूर्ति पूजा, इन सभी चीज़ों का घोर विरोध किया था, और यही लोग क्या करने लगे कि महात्मा बुद्ध को ही, अब वो भले ही दूसरे व्यक्ति को ना करते हो, मगर जिन सिद्धांत पर इस धर्म की शुरुआत हुई थी अब उसी के अंदर उस सिद्धांत के विरुद्ध कार्य होने लगे। अर्थात महात्मा बुद्ध की पूजा करने की अगर परंपरा है तो समझ लीजिए वह व्यक्ति किस श्रृंखला से जुड़ा हुआ है, वो महायान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मूर्ति पूजा करना, नित्य वगैरह देखना, मदिरा वगैरह पीना, इन सब की छूट होती है किसमें, ब्रजयान या महायान, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। अब इसको अपनाने वाले जो देश हैं वो चीन और थाईलैंड जैसे हो गए। जैसे आप देखते होंगे कि थाईलैंड के अंदर आपको महात्मा बुद्ध की बहुत सारी प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी, मगर उनके अंदर एक भी लक्षण आपको देखने को नहीं मिलेंगे। वो तो कहते हैं कि अहिंसा के मार्ग पर चलिए, जबकि उनकी 80% आबादी जीव जंतुओं को मार कर ही पूरी होती है। वो जब देखिए तब किसी से युद्ध करने के लिए तैयार रहते हैं। तो महायान जो श्रृंखला थी, महायान जो शाखा थी, उसके प्रचार प्रसार के लिए दो विश्वविद्यालय बहुत ही प्रसिद्ध थे। एक तो बिहार के भागलपुर में स्थित जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है
जिसकी स्थापना धर्मपाल ने करवाई थी, उसमें बौद्ध धर्म की जो शाखा है महायान, उसकी शिक्षा दी जाती थी। साथ ही साथ दूसरा है नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना कराई थी कुमारगुप्त ने, और इसमें भी महायान शाखा की जो शिक्षा दीक्षा है वो बच्चों को दी जाती थी। और एक तीसरा याद रखिएगा, औदंतपुरी विश्वविद्यालय। औदंतपुरी जो विश्वविद्यालय है ये भी महायान शाखा की शिक्षा प्रदान करते थे। तो 3 विश्वविद्यालय हैं, एक नालंदा विश्वविद्यालय, फिर विक्रमशिला विश्वविद्यालय और औदंतपुरी विश्वविद्यालय। इन तीनों विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की जो 2 शाखाएं हैं, 2 शाखाओं में से महायान जो शाखा है, उस शाखा की शिक्षा बच्चों को या लोगों को दी जाती थी। अब आगे देखते हैं। तो आई होप आपने ये जो हीनयान और महायान, ये जो 2 अलग अलग शाखाएं हैं, 2 अलग अलग श्रृंखलाएं जो बौद्ध धर्म में बनी, उनके बारे में आपने अच्छे से समझ लिया होगा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझते हैं। तो कहा गया है महात्मा बुद्ध की 80 फुट की प्रतिमा, खड़ी प्रतिमा, ठीक है। महात्मा बुद्ध की 80 फुट की एक खड़ी प्रतिमा और एक प्रतिमा है जो कि शयन मुद्रा में है, अर्थात लेटे हुए, जिसकी लंबाई 30 फुट है और ऊंचाई 10 फुट है। तो ये दोनों प्रतिमाएं जो हैं वो गया में स्थित है, जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो जनरल नॉलेज में पूछ सकता है कि 80 फुट की प्रतिमा बौद्ध यानी कि महात्मा बुद्ध की 80 फुट की जो खड़ी प्रतिमा है वो कहाँ स्थित है, तो वो बोध गया में स्थित है। और 30 फुट लंबी 10 फुट ऊंची शयन मुद्रा में जो महात्मा बुद्ध की प्रतिमा है वो भी बोध गया में स्थित है। अब उसके बाद महात्मा बुद्ध की जो पहली प्रतिमा थी वो मथुरा शैली में बनाई गई थी, जबकि महात्मा बुद्ध की जो अधिकांश प्रतिमाएं हैं वो गंधार शैली में आपको देखने को मिलेगी। फिर मठ के बारे में पूछता है, तो याद रखिए जो तवांग मठ है, ठीक, जो तवांग मठ है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तवांग मठ विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मठ है और एशिया में देखा जाए तो एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा जो मठ है वो तवांग मठ है, और ये जो विश्व में है दूसरा सबसे बड़ा स्थान रखता है। जबकि ये पूछा जाए कि सबसे बड़ा बौद्ध मठ कौन सा है, ये तो सामान्य मठ है। बौद्ध धर्म में सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ है जहाँ पर बौद्ध भिक्षुक रहते हैं, तो वो है लहासा यानी तिब्बत में, और उसका नाम है पोताला महल। कि पोताला महल बौद्धों का सबसे बड़ा मठ है जो कि तिब्बत में स्थित है, जिसको अब चाइना ने अधिकृत कर लिया है, अर्थात उस पर चाइना का कब्जा है। अब आप देखेंगे तो मैप में आपको कहीं पर तिब्बत नहीं नज़र आएगा, वो पूरा का पूरा जो सेक्शन है उसको चाइना ने अपने अंदर सम्मिलित कर लिया है। उसके बाद अब आगे देखिए, फिर अगला प्रश्न है, फिर कहा गया है कि बौद्ध धर्म की डिक्शनरी किसे कहा जाता है, तो महाविभाष सूत्र जो पुस्तक है उसको कहा जाता है बौद्ध धर्म की डिक्शनरी। तो बौद्ध की 80 फुट की प्रतिमा और 30 फुट लंबी और 10 फुट चौड़ी जो शयन मुद्रा में है वो बोध गया में स्थित है। बुद्ध की जो पहली प्रतिमा है वो मथुरा शैली में, जबकि अधिकांश जो प्रतिमाएं पाई गई हैं वो गंधार शैली में है। आगे कहा गया है तवांग मठ जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये एशिया का सबसे बड़ा मठ है और विश्व स्तर पर ये दूसरे स्थान पर आता है। और आगे कहा गया है बौद्ध मठ, सबसे बड़ा बौद्ध मठ जो है वो पोताला महल है, जो कि तिब्बत यानी लहासा की राजधानी तिब्बत में स्थित है, जो कि इस समय चाइना में आप मान सकते हैं, वर्तमान चाइना में स्थित है। अब उसके बाद महाविभाष सूत्र जो पुस्तक है उसको बौद्ध धर्म की डिक्शनरी कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको समझना है बौद्ध एवं जैन धर्म में समानता। आप 2 धर्म एक साथ पढ़ते जा रहे हैं, इससे पहले हमने जैन धर्म को समझ लिया है। अब हमें देखना है बौद्ध धर्म के बारे में कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म इन दोनों में कौन सी चीज़ें कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर देखिए, पहला दिया गया है मोक्ष और पुनर्जन्म, कि जो जैन लोग हैं वो भी मोक्ष को मानते थे और पुनर्जन्म की अवधारणा जो है उससे वो सहमत थे। वो लोग मानते थे कि हाँ पुनर्जन्म होता है। बौद्ध धर्म भी मानता है कि पुनर्जन्म होता है। तो बौद्ध धर्म जो कहता है वो भी कहता है कि पुनर्जन्म से मुक्ति पा सकते हैं, और जैन धर्म का भी कहना है कि हाँ हम पुनर्जन्म से मुक्ति पा सकते हैं। तो पुनर्जन्म से मुक्ति पाने को मोक्ष कहा गया। तो दोनों ही धर्म मोक्ष और पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। फिर आगे कहा गया मूर्ति पूजा और भगवान, यानी कि दोनों ही धर्मों ने भगवान के अस्तित्व को नहीं माना और दोनों ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। दोनों लोग कहते थे कि मूर्ति पूजा करना गलत है। ठीक, आगे कहा गया तीसरा कि कर्मकांड, कि ये जो दोनों धर्म है वो कर्मकांड के बिल्कुल विरुद्ध थे। जो कर्मकांड किए जाते हैं उनसे ये लोग बिल्कुल सहमत नहीं थे।
और आगे कहा गया कि हिंदू धर्म से अलग हुए, कि जो जैन धर्म है और बौद्ध धर्म है इन दोनों का ही जो उद्भव हुआ है वो हिंदू धर्म से हुआ है। ठीक है, आपको बताया गया था अलग अलग सेक्शन बना करके कि हिंदू धर्म जो है वो दो भागों में बटा हुआ है। ठीक है, एक ईश्वर को मानने वाले और एक ईश्वर को न मानने वाले, मगर दोनों हिंदू धर्म के अंतर्गत ही आते हैं। तो पहला कि दोनों धर्म मोक्ष और पुनर्जन्म को मानते थे, दोनों ही धर्म मूर्ति पूजा और भगवान को नहीं मानते थे, दोनों धर्म कर्मकांड के विरोधी थे और दोनों धर्मों का जो उद्भव है वो हिंदू धर्म से ही हुआ है। ठीक, उसके बाद अब कहा गया जैन धर्म और बौद्ध धर्म में अंतर। अब तो हमने देख लिया, समानता देख लिया कि दोनों में कौन कौन सी चीज़ें कॉमन थी, कौन सी ऐसी बातें हैं जो दोनों मानने के लिए तैयार थे। अब कौन सी ऐसी बात है जो दोनों में डिफरेंस है। ठीक, तो पहला कि पुनर्जन्म दोनों मानते थे, कि जैन धर्म भी मानता था कि हाँ पुनर्जन्म होता है, बौद्ध भी मानते हैं कि हाँ पुनर्जन्म होता है, परंतु दोनों में अंतर क्या था कि जो बौद्ध धर्म है उसका ये कहना था कि पुनर्जन्म का कारण इच्छा होती है, कि व्यक्ति की यदि इच्छा अधूरी रह जाए तो उसे पुनर्जन्म लेना ही होगा। जबकि जो जैन धर्म है वो ये कहता था कि जन्म का पुनर्जन्म का जो कारण है वो आत्मा होती है, कि आत्मा को आप जितना अधिक सुख देंगे वो उतनी बार उसे इस धरती पर आने का इच्छा होगी, उसका मन करेगा। ठीक, आगे देखिए, फिर उसके बाद कहा गया कि अब ये पुनर्जन्म से मुक्ति पाने के लिए क्या किया जाए। तो पुनर्जन्म से मुक्ति पाने के लिए बौद्ध ने, जो महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया जो कि एकदम सीधा और सरल था। अष्टांगिक मार्ग के जो नियम है बहुत ही सरल है। तो उन्होंने मोक्ष प्राप्त करने के लिए, या कह सकते पुनर्जन्म से बचने के लिए, कि दोबारा जन्म न लेना पड़े, इसलिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया। जबकि जो जैन धर्म है उसमें अगर पुनर्जन्म से आपको मुक्ति पानी है तो अंत में आपको संलेखना विधि अपनानी पड़ती थी। ठीक, उसके बाद कहा गया तीसरा पॉइंट, कि तीसरा अंतर क्या था कि बौद्ध धर्म में यदि किसी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता था तो उसको कहा जाता था मोक्ष, कि उस व्यक्ति को अब मोक्ष मिल गया। जबकि जैन धर्म में अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता था तो उसके लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो आई होप ये जो तीन डिफरेंस है वो भी आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है बौद्ध धर्म के लोकप्रिय होने का कारण। कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से जो बौद्ध धर्म है वो लोगों के बीच में लोकप्रिय हुआ, लोग उसे पसंद करने लगे। तो उसके कुछ साधारण से कारण। पहली चीज़ कि सरल भाषा का उपयोग करना। ठीक है, तो जो जैन धर्म के लोग थे वो अर्धमगधी भाषा का प्रयोग करते थे, जिसे कि साधारण व्यक्ति आसानी से नहीं समझ पाता था। और महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्ति हुई तो वो लोगों को जो अपना उपदेश देते थे वो पाली भाषा में देते थे। और पाली भाषा उस समय साधारण लोगों के लिए, यानी जन सामान्य के लिए समझना आसान था। इसीलिए भाषा सरल थी, उनकी बातें लोग आसानी समझ पाते थे, इसलिए लोकप्रिय हुआ। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण बताया गया सरल नियम, कि महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म के अंदर बहुत ही सरल सरल नियम बनाए, उतना भी जटिल नियम नहीं था। जबकि जैन धर्म के जो नियम थे वो बहुत ही सख्त थे, बहुत ही दृढ़ थे, कठोर थे। आगे कहा गया महिलाओं को सम्मान। जो जैन धर्म है वो महिलाओं को समानता का अधिकार नहीं देता था, परंतु बौद्ध धर्म में महिलाओं को भी समानता का अधिकार दिया गया। वो अलग बात है कि महात्मा बुद्ध ने संघ में महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी थी, परंतु उनका जो प्रिय शिष्य था आनंद और उपाली, इन दोनों के कहने पर उन्होंने महिलाओं को भी अनुमति दे दी। परंतु इसमें यह कहा जाता था कि महिलाएं भी चाहें तो उन्हें मोक्ष मिल सकता है, पुनर्जन्म से मुक्ति मिल सकती है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा बौद्ध धर्म कहता है। जबकि जैन धर्म कहता है कि महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता। ठीक, आगे देखते हैं। फिर इसमें कहा गया है ब्रह्मचर्य और अहिंसा। ठीक, जो जैन धर्म था, जैन धर्म में ब्रह्मचर्य एकदम सख्त था कि आपको ब्रह्मचर्य मानना है, और अहिंसा तो पूछिए मत, अहिंसा पर उन्होंने बहुत जोर दिया था। इतना तक कि उन्होंने कृषि तक करने से मना कर दिया था। अहिंसा का मतलब ठीक है किसी जीव को मत मारो, किसी को चोट ना पहुंचाओ, मगर उन्होंने कृषि तक करने के लिए मना कर दिया था। परंतु महात्मा बुद्ध ने ब्रह्मचर्य और जो अहिंसा है इस पर उतना जोर नहीं दिया। ठीक है, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि कृषि वगैरह मत करो, उससे छोटे छोटे बैक्टीरिया मर जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक, तो इन्होंने ब्रह्मचर्य और अहिंसा पर उतना जोर नहीं दिया। फिर उसके बाद जो जैन धर्म है, जैन धर्म में आपने देखा वो आगे चल करके वो भी दो भागों में टूट जाता है, एक श्वेतांबर, एक दिगंबर। दिगंबर लोग बिना वस्त्र के घूमते थे, परंतु बौद्ध धर्म में चाहे अलग आगे जाकर के भले ही दो श्रृंखलाएं बट गई, हीनयान महायान में, मगर उसमें कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जो कि कहता है कि आप निर्वस्त्र घूमिए। ठीक है,
तो ये बात है, ये जो फैक्टर है वो भी बौद्ध धर्म को आगे ले जाने का काम करता है। फिर उसके बाद कहा गया 4 संगीतियाँ। आपने देखा कि जो जैन धर्म थे, जैन धर्म ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए केवल 2 संगीतियाँ कराई और 2 संगीतियों के बीच में 900 वर्ष का डिफरेंस था। जबकि महात्मा बुद्ध यानी जैन धर्म के विकास के लिए इन लोगों ने 4 संगीतियाँ कराई और संगीतियों के बीच में उतना अधिक का अंतर नहीं था। पहली संगीति जब महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुई अर्थात उनकी मृत्यु हुई, तभी 483 ईस्वी में हुई। फिर उसके बाद अगली बौद्ध संगीति 100 वर्षों बाद अर्थात 383 ईस्वी में हुई। जो तीसरी बौद्ध संगीति थी वो 255 ईस्वी में हुई और जो लास्ट है वो 72 ईस्वी में हुई। तो आप देख सकते हैं कि इन सब के बीच में 100 या 150 वर्षों का अंतराल है, उससे अधिक का अंतराल नहीं है। 150 का भी नहीं होगा, इसमें 100 है, इसमें 100 है, इसमें तो 100 भी नहीं पहुंचा। फिर 55, हाँ ये वाला 100 से अधिक चला गया है, ठीक है। तो 100-150 के बीच में 100-120 वर्ष के अंतराल में ये लोग क्या करते हैं कि एक बौद्ध संगीति करा ली उन्होंने, और जितनी अधिक बौद्ध संगीतियाँ कराएंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे, बड़ा भव्य आयोजन होगा, तो बहुत से लोग आकर्षित होंगे, आपकी बातें सुनेंगे, हो सकता है किसी को बातें पसंद आ जाए, तो इस तरह लोगों के बीच आपका ये जो धर्म है वो पहुँच सकता है। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर रहा कि 4 संगीतियाँ इन लोगों ने कराई जिससे बौद्ध धर्म बहुत लोगों तक पहुँच सका। और सबसे बड़ा कारण है कि राजाओं का संरक्षण, कि महात्मा बुद्ध का जो प्रभाव है वो बहुत बड़े बड़े राजाओं पर पड़ा, बड़े बड़े राजा उससे प्रभावित हुए, उन्होंने महात्मा बुद्ध को संरक्षण दिया और राजाओं के माध्यम से भी ये जो धर्म है बहुत दूर तक पहुंचा। जैसे में समझिए कि अशोक सम्राट, जो कि भारत का सबसे महान शासक माना जाता है, अशोक ने क्या किया कि जब अशोक कलिंग का युद्ध समाप्त करता है और जब वो बौद्ध धर्म अपनाता है तो वो बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित होता है और वो अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेज देता है, जिसकी वजह से जो भारत का दक्षिणी भाग है या जो उत्तर पूर्वी भाग है, कह सकते हैं म्यांमार हो गया और श्रीलंका हो गया, चाइना हो गया, इन सारे देशों में धीरे धीरे करके बौद्ध धर्म पहुंचा। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर था कि राजाओं, जो अच्छे अच्छे राजा थे जैसे अशोक हो गया, कनिष्क हो गया और पाल वंश के कुछ संस्थापक थे, कुछ राजा थे, इन लोगों का संरक्षण जब बौद्ध धर्म को मिला तो उससे भी बौद्ध धर्म बहुत आगे पहुंचा। तो आपने देख लिया कि बौद्ध धर्म के लोकप्रिय होने का कारण। तो अब देखते हैं कि जैन एवं बौद्ध धर्म के पिछड़ाव, ठीक, ये कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से जैन धर्म और बौद्ध धर्म पिछड़े हुए हैं। तो पहला कारण बताया गया है कि मूर्ति पूजा, कर्मकांड, कुरीतियाँ, कि जो जैन धर्म है और बौद्ध धर्म है, इन दोनों धर्मों का जो आधार था यही था कि ये लोग न तो मूर्ति पूजा को मानते थे, न तो कर्मकांड को मानते थे, न ही किसी प्रकार की कुरीतियों को मानते थे, किसी प्रकार की पुरानी परंपराओं को मानते थे। जबकि आगे जा कर के यही लोग मूर्ति पूजा भी करने लगे, कर्मकांड भी करने लगे और धर्म में आगे चल के कुरीतियाँ भी आ गई। कुरीतियों का मतलब जैसे आप देख सकते हैं ब्रजयान में मदिरा पान करना, वैश्यावृत्ति अपनाना, नृत्य वगैरह देखना। तो आगे जा कर के ये लोग भी यही काम करने लगे, तो यह एक कारण बना इन दोनों धर्मों के पिछड़ाव का। फिर आगे कहा गया जाति, कि जो जैन धर्म था, जो बौद्ध धर्म था, वो जातिगत व्यवस्था को नहीं मानते थे और आगे जा कर के ये लोग भी जातियों में बंटने लगे। जैसे ही 2 ब्रांच बन गए किसी धर्म की, तो ये लोग एक को नीचा मानेंगे, एक लोग अपने आप को अच्छा मानेंगे, तो आगे जा कर के ये भी कई जातियों में अर्थात कई वर्गों में बंट गए। आगे कहा गया मठाधीश, कि जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, दोनों धर्मों के जो मठाधीश थे, मठ पर रहने वाले जो बड़े धर्मगुरु थे, वो लोग धार्मिक क्षेत्र में कम ध्यान देते थे, अर्थात लोगों को धर्म की शिक्षा देना, इन सारी चीज़ों पर उनका कम ध्यान था। जबकि भोग विलास पर उन लोगों का ध्यान अधिक हो गया कि अरे वाह वाह, कि हम लोगों को इतनी सुविधाएं मिल रही हैं, क्यों मेहनत करें, क्यों जाकर के 5-6 घंटा लेक्चर दें, सब लोगों को समझाएं, बाकी लोग हैं ही, वो लोग काम करें। और वो लोग क्या करने लगे, आराम करने लगे। तो ये भी एक कारण बना दोनों धर्मों के पिछड़ाव का। फिर लास्ट में दिया गया है कि शंकराचार्य, जब शंकराचार्य आए तो उन्होंने देखा कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही बहुत नीचे की ओर दबते जा रहे हैं, उनमें बहुत सारी कुरीतियाँ आ गई हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी हिंदू राजा थे उन सबों को एकीकृत किया, उन सबको आपस में जोड़ना प्रारंभ किया और कई सारे हिंदू त्योहारों का प्रारंभ किया, प्रचलन उन्होंने स्टार्ट किया, जिसकी वजह से सारे हिंदू एक साथ जुड़ने लगे। तो जब कोई एक धर्म बहुत पीक पर जाने लगेगा तो बाकी धर्म अपने आप दबने लगेंगे। तो ये भी एक कारण है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के नीचे दबने का, अर्थात उनके पिछड़ाव का।
तो आई होप आज जितनी भी चीज़ें आप लोगों को बताई गई, समझाई गई, वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। जो टॉपिक या जो पॉइंट आपको समझ में ना आया हो उसे आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी नई नई चीज़ों को सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए केवल इतना ही, धन्यवाद।